नमस्कार। हैशटैग जिंदगी से पहचान भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं कुछ नए अनुभव लेकर आई हूँ। कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मैंने कहीं पढ़े हैं जो बहुत अच्छे लगे, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हर व्यक्ति की उचित अनुचित की परिभाषा अलग है। जिस व्यक्ति में धैर्य होगा वही सफल, बुद्धिमान और ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञान ही अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट खत्म कर सकता है। जिंदगी में लक्ष्य का ना होना ही हर व्यक्ति के लिए अनेक परेशानियां पैदा करता रहता है। यही सत्य है कि अगर जीवन में आपके कोई लक्ष्य नहीं है तो आप बेकार की बातों में इधर उधर उलझे रहेंगे और परेशानियां बढ़ती रहेंगी। ये तो आप करके भी देख लिए, तो हर वो व्यक्ति परेशान रहता है जिसके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता। तो लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। कोई लक्ष्य जरूर बनाइए अपना। एक मैंने ये कविता छोटी सी लिखी है। चलो मिले नई सुबह से, नए सूरज की नई किरणों से, मन में नए विश्वास लिए, नए सपनों के संग चलें, भूलें पुरानी काली रातों को, नई सुबह के ठंडे झोंकों को साथ लिए, होठों पर नई मुस्कान लिए। चलो मिले नए साल की नई सुबह से, नए सूरज की नई किरणों से, मन में नए विश्वास लिए। तो हर दिन को अगर आप नया दिन समझेंगे, एक रात गई एक वर्ष गया समझें और नया दिन से नई शुरुआत करेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त ही करेंगे। तो नई सुबह। एक मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि व्यंजन के 16वें अक्षर त और 21वें अक्षर प के मेल से तप बनता है और व्यक्ति जीवन पर्यंत तप ही करता रहता है। देखा जाए तो उसका पूरा जीवन तप में ही निकल जाता है। व्यक्ति जीवन को सुखी रखने के उद्देश्य से कठिन परिश्रम कर, कष्ट उठाकर के जो भी प्राप्त करता है उसी को काल, समय, उसी वस्तु या जरूरत को एक ना एक दिन विनिष्ट भी कर देते हैं, अर्थात उसका महत्वता को खत्म कर देते हैं, वो नष्ट हो जाती है। आप सोचिएगा, ये सत्य है। एक जगह मैंने पढ़ा था अधर्म का वंश। भाई क्या है कि अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मृषा था। उसके दंभ नाम पुत्र और माया नामक कन्या हुई थी। उन दोनों की निवृत्ति ले गया क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति षष्ठता का जन्म हुआ। उनके क्रोध और हिंसा का और फिर उनसे कलह और उनकी बहन दुरुति गाली उत्पन्न हुई। उस दुरुति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना, नरक और जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो ये सारा देखा जाए तो एक परिवार अगर में शुरुआत ठीक ना हो तो फिर उसका आगे आगे क्या वंश चलता है, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। तो ध्यान रखिए इस बात का। जिस प्रकार भंवरा हर फूलों से रस ले लेता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को भी सभी जगह से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आपके आसपास छोटा बड़ा हर कोई आपको कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर दे जाएगा। ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या लेता है। आप अच्छी बात दूसरे से ले सकते हैं, तो ज्ञान आपको हर किसी से मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी बड़े या किसी ज्ञानी पुरुष से ही मिले, हर किसी से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे अनुभव है। आगे आप अपने अनुभव कभी मेरे से नीचे लिखकर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत रहा। थैंक यू।